गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सैयद वंश का अध्ययन करेंगे जो हमारे बीए पार्ट सेकेंड ईयर के मध्यकालीन भारत का इतिहास पुस्तक में के अंतर्गत सल्तनत कालीन इतिहास के अंतर्गत ये वंश आता है। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां मलिक सुलेमान का पुत्र था जो फिरोज शाह के अमीर मलिक मर्दान दौलत का दत्तक पुत्र था। मलिक सुलेमान के पूर्वजों के बारे में निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है। तुगलक शासकों के अधीन खिज्र खां एक सेनानायक के रूप में कार्यरत रहा था। तैमूर के आक्रमण के समय उसने उसकी सत्ता स्वीकार कर ली थी और तैमूर द्वारा उसे पंजाब का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। 1414 ईस्वी में दिल्ली की विजय के पश्चात उसका पंजाब और दिल्ली पर फैल गया अधिकार। यहीं उसकी सीमा उसके वंशजों के समय में भी रही। सैयद वंश की सत्ता 37 साल तक बनी रही, लेकिन इस काल में न तो खलजी काल की तरह साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई, न ही तुगलक काल की तरह व्यापक प्रशासनिक सुधार हुए। सल्तनत की सीमा भी दिल्ली से लगभग 200 मील के क्षेत्र तक ही सीमित रही। सैयद शासकों ने जो सैनिक अभियान किए वह या तो इस सीमित क्षेत्र में विद्रोह और उपद्रव के दमन के लिए किए गए थे या समीपवर्ती राज्यों के शासकों से युद्ध के लिए किए गए थे, परंतु इनका व्यापक परिणाम नहीं निकला और राजनीतिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में सैयद शासकों की ऐसी कोई उपलब्धि नहीं रही जिससे भारतीय इतिहास में उन्हें गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त हो पाता। 1451 ईस्वी में इस वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन शाह को उसके अफगान मंत्री बहलोल लोदी द्वारा सत्ता से हटाकर इस वंश का अंत कर दिया गया। सैयद वंशी शासक निम्नलिखित थे। उसमें सर्वप्रथम खिज्र खां ने, जिसका टाइम पीरियड 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी रहा। खिज्र खां ने मंगोल आक्रमणकारी तैमूर को सहयोग प्रदान किया था और उसकी सेवाओं के बदले तैमूर ने उसे लाहौर, मुल्तान एवं दीपालपुर की सूबेदारी सौंपी थी। तैमूर के भारत से वापस जाते ही खिज्र खां ने स्वयं को उत्तर पश्चिमी भारत में तैमूर को वायसराय घोषित करके शासन प्रारंभ किया। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, वह रैयत-ए-आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। उसने अपने सिक्कों पर तुगलक शासकों का ही नाम रहने दिया। उसका मूल उद्देश्य तुर्क एवं अफगान सरदारों को संतुष्ट रखना और अपनी प्रजा की सहानुभूति प्राप्त करना था। उसने एक संप्रभुता संपन्न शासक के रूप में शासन नहीं किया, अपितु वह तैमूर के पुत्र एवं उत्तराधिकारी शाहरुख के प्रतिनिधि या डिप्टी के रूप में शासन करने का दिखावा करता रहा। खिज्र खां के बाद में मुबारक शाह शासक बना, जिसका समय टाइम पीरियड 1451 से 1433 ईस्वी रहा। मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की, अपने नाम से खुतवा पढ़वाया और अपने नाम के सिक्के चलवाए। उसने तारीख मुबारक शाही के लेके याही बिन सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया। मुबारक शाह के बाद में मोहम्मद शाह शासक बना, जिनका टाइम पीरियड 1434 ईस्वी से 1443 ईस्वी से तक रहा। मोहम्मद शाह ने बहलोल का सम्मान किया, उसे अपना पुत्र कहकर पुकारा और खाने खाना की उपाधि से विभूषित किया। मोहम्मद शाह के बाद में अंतिम शासक जो है अलाउद्दीन शाह रहा सैयद वंश का, जिसका टाइम पीरियड 1443 ईस्वी 1451 ईस्वी रहा। अलाउद्दीन आलम शाह इस वंश का अंतिम शासक था। बहलोल लोदी ने इसे गद्दी से उतार लिया तथा लोदी वंश की नींव डाली। इस प्रकार सैयद वंश जो है सल्तनत कालीन इतिहास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। धन्यवाद।